ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं, चाहे वो एडिक्शन के हों, चाहे वो फाइनेंशियल लॉसेस के हों, और यूथ की सेफ्टी भी है। तो सवाल ये है कि इंडिया इसको कैसे रेगुलेट कर रहा है। वेलकम ऑल टू GS मेड ईजी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया, और अभी तक अगर आपने प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके का प्रीमियम कंटेंट, इफ़ेक्टिव कंटेंट, लेस नॉइजी कंटेंट आपके लिए बनता रहे। आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ दिस प्रॉग एक्ट 2025 और जो ऑनलाइन गेमिंग रूल्स हैं 2026 के, वो क्या है। इसको हम सिंपल स्ट्रक्चर्ड वे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब तो और ये जो वीडियो है ना, ये आपकी इकोनॉमी में भी काम आएगा, ये आपके साइंस टेक में भी काम आएगा, एथिक्स में भी काम आएगा, गवर्नेंस में भी काम आएगा। सबसे पहले इस इंडस्ट्री को समझते हैं कि आखिर ये इंडस्ट्री है क्या। इंडिया का जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है वो 232 बिलियन रुपीस का 2024 के हिसाब से है, और प्रोजेक्टेड ये 316 बिलियन रुपीस हो जाएगा बाय 2027। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 77% जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आ रहा है, वो ट्रांजैक्शन बेस्ड गेम से आता है। 45 करोड़ लोग जो है इससे अफेक्टेड हैं, और अभी तक जो लॉसेस हैं, जो क्यूमुलेटिव लॉसेस हैं, वो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं। इस सेक्टर को, ये जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है ना, इसको हम 3 ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ई स्पोर्ट्स, लो रिस्क है, स्किल बेस्ड कॉम्पिटिटिव करियर पोटेंशियल इसमें है। फिर ऑनलाइन सोशल गेम्स जिसमें मॉडरेट रिस्क है, एंटरटेनमेंट, सोशल इंटरेक्शन, इन ऐप परचेजेस, ऐसी चीज़ें इसमें आती हैं। और फिर आते हैं ऑनलाइन मनी गेम्स। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, मॉनेटरी स्टेक ज़्यादा है, एडिक्शन का रिस्क भी ज़्यादा है, और यहीं से फाइनेंशियल हार्म भी बहुत ज़्यादा होता है। और इन्हीं सब में, यानी कि यहाँ पे जो हाई रिस्क सेक्टर है ना, हाई रिस्क सेगमेंट है, यहीं से ज़रूरत है अच्छे रेगुलेशन की, और रेगुलेशन की नीड भी यहीं से आती है। अब आते हैं इसके कोर लेजिस्लेशन के ऊपर। कोर लेजिस्लेशन मतलब ये जो हमारा प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 है, आखिर ये है क्या। इस एक्ट का अप्रोच काफ़ी स्ट्रिक्ट है। सारे ऑनलाइन गेम्स, चाहे स्किल हो, चाहे चांस हो या मिक्स्ड हो, सारे बैन कर दिए गए हैं। चांस बेस्ड, स्किल बेस्ड और मिक्स्ड, ये सब क्या कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं। एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और फैसिलिटेशन, सारी चीज़ें प्रोहिबिट कर दी गई हैं। बैंक्स और पेमेंट सिस्टम को इन सब के ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने से जो है वो बार कर दिया गया, दे कैन नॉट डू दैट। पेनल्टीज़ भी स्ट्रॉन्ग है, अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, एंड अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1 करोड़ का फ़ाइन है, और अगर रिपीट ऑफेंडर है तो 5 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 2 करोड़ का फ़ाइन। इसके लिए क्या हुआ, जो एनफोर्समेंट के लिए जो साइबर सेल ऑफिसर्स हैं उनको भी स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। ये क्लियरली दिखाता है दैट गवर्नमेंट का जो फोकस है ना, वो डिटरेंस और कंट्रोल पर है। अब एक्ट के बाद जो रूल्स आते हैं, जो 2026 में ये जो रूल्स आए, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मीटी के अंडर एक डेडिकेटेड अथॉरिटी है, इसमें मल्टी मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेशन के साथ है, तो ये मल्टी मिनिस्ट्री बोर्ड है। डिटर्मिनेशन ऑफ एन ऑनलाइन गेम, यानी कि 90 डेज़ का टेस्ट होगा ऑन स्टेक्स, विनिंग्स एंड मोनेटाइजेशन। इसके बेसिस पर हर गेम का, या जो ऑनलाइन गेम है उनका डिटर्मिनेशन होगा। फिर क्या होगा, इनका रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स, यानी कि सिर्फ जो ई स्पोर्ट्स और नोटिफाइड सोशल गेम्स हैं, ये देखो यहाँ पे ये वाले जो सेगमेंट्स हैं, इनको अलाउ किया गया है। इनको क्या इनको क्या होगा, इनको 10 year सर्टिफिकेशन मिलेगा, डिस्प्ले डिटेल्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब सारी चीज़ें इनको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। फिर यूज़र सेफ्टी जो फीचर है, जो यूज़र सेफ्टी फीचर है ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें एज वेरिफिकेशन आ रहा है, इसमें एज गेटिंग आ रही है, टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं, पैरेंटल कंट्रोल्स हैं, रिपोर्टिंग टूल्स, काउंसलिंग, फेयर प्ले मॉनिटरिंग। देन 2 tier ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है, यानी कि लेवल 1 जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, और लेवल 2 जो है वो अथॉरिटी होगा, और वो विदिन 30 days इस पर अपना एक्शन लेगा। और अपील कहाँ की जा सकती है, इसकी अपील की जा सकती है सेक्रेटरी मीटी के पास। फिर पेनल्टीज़ और एनफोर्समेंट की जब हम बात करते हैं,
पेनल्टीज़ और इन्फोर्समेंट की जब हम बात करते हैं तो जो डिजिटल मोड प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, इसमें जो भी होगा वो डिजिटल मोड में होगा. देन 90 डेज डिस्पोजल ऑफ केस. एंड जो पेनल्टीज़ हैं वो कहाँ क्रेडिट होंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में. टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मीन्स एक पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरा रेगुलेटेड इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट कर दिया गया है. अब ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, कहाँ कहाँ इस पर वो होगा. जाहिर सी बात है इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, चाहे वो डिज़ाइन हो, टेक हो, कंटेंट रिलेटेड जॉब्स हों, एक्सपोर्ट्स हों, इन्वेस्टमेंट, कहीं पर भी आप देखेंगे तो यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा. फिर क्या होगा, यूथ एम्पावरमेंट, सेफ स्पेसेस बनेंगे, ई स्पोर्ट्स में करियर होगा, स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि स्किल बेस्ड गेम्स अलाउड. फिर सेफर डिजिटल एनवायरनमेंट, यानी कि जो प्रीडेटरी मनी गेमिंग है उससे बचेंगे, एडिक्शन कंट्रोल होगा, बेटर आप कह सकते हैं मेंटल वेलबींग की हम बात करेंगे. और इंडिया एक मॉडल बन सकता है एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल रेगुलेशन. आप मेंस के आंसर में इसको लिख सकते हैं दैट बैलेंसिंग इनोवेशन विथ रेगुलेशन काइंड ऑफ अप्रोच आप यहाँ पे इसमें दिखा सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग गवर्नेंस में. तो अगर इस पूरे प्रोसेस को एक लाइन में समझे तो इंडिया का अप्रोच है प्रमोट सेफ गेमिंग बट तो अगर एक लाइन में समझें तो इंडिया का अप्रोच सिंपल है, प्रमोट सेफ गेमिंग बट एलिमिनेट हार्मफुल मोनेटाइजेशन. याद रखिए गवर्नेंस का अल्टीमेट गोल सिर्फ कंट्रोल करना नहीं होता बल्कि सिटीजन वेलफेयर और सस्टेनेबल ग्रोथ ही है. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. दिस इज डॉक्टर मोहम्मद जिया साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.